इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे क्रू द्वारा हैंडिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के दौरान की जाने वाली कार्यवाही। सर्वप्रथम लोको का चार्ज लेते वक्त चालक दल को लोको की हेडलाइट, फ्लैशर लाइट एवं मार्कर लाइट का कार्यरत होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। उसके बाद सीबीसी कपलिंग को खोलकर एवं बंद करके उसका प्रॉपर सही तरीके से इंटैक्ट होना चेक करना चाहिए। कपलिंग के बाद बीपी एवं एफपी पाइप के ये दोनों सेफ्टी ब्रैकेट्स लगे होने चाहिए। बफर के ये सभी बोल्ट सही से इंटैक्ट होने चाहिए। उसी प्रकार सीबीसी कपलिंग के बोल्ट भी इंटैक्ट होने चाहिए। इसके बाद दोनों रेल गार्ड का भी सही से इंटैक्ट होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बीपी पाइप एवं एफपी पाइप में ये रबर के वार्शर लगे होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें लोको का अंडर गियर चेक करना चाहिए, जैसे कि एक्सेल का तापमान एक्सेल अत्यधिक गर्म नहीं होना चाहिए। सारे ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। इस हेलिकल स्प्रिंग में किसी प्रकार की लूज फिटिंग या क्रैक नहीं होना चाहिए एवं ब्रेक असेंबली का कोई भी पार्ट लूज या हैंगिंग अवस्था में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार लोको के अंडर फ्रेम में कोई भी पार्ट असामान्य अवस्था में अर्थात लटका हुआ, टूटा हुआ या फिर चटका हुआ नहीं होना चाहिए। लोको के अंडर फ्रेम में लगे हुए बोगी कटआउट कॉक हमेशा खुली अवस्था में होने चाहिए एवं साथ ही साथ ट्रैक्शन मोटर एवं नोज पैड के बीच का गैप भी चालक को देख लेना चाहिए एवं एमआर के मॉइस्चर ड्रेन कॉक से मॉइस्चर ड्रेन कर देना चाहिए। इसके बाद लोको की वर्किंग कैब में घुसते ही A9 एवं SA9 के इनलेट एवं आउटलेट कटआउट कॉक का खुला होना एवं नॉन वर्किंग कैब के बंद होना सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद ZCPA के द्वारा कंप्रेसर की वर्किंग चेक करते हैं। उसके बाद स्विच पैनल पर लगे सभी स्विचेस का अपनी नॉर्मल अवस्था में होना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद स्विच पैनल के ठीक नीचे फ्यूज पैनल पर लगे सभी फ्यूज का सही से लगा होना एवं स्पेयर फ्यूज का निर्धारित मात्रा में होना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी प्रेशर गेज में सभी प्रेशर का सही होना सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद RS वाल्व की वर्किंग चेक करेंगे। इसके बाद BL बॉक्स पर लगे BLCP के द्वारा कंप्रेशर ऑफ करके कॉरिडोर में लगे कंप्रेशर का तेल चेक करेंगे। कंप्रेशर का तेल चेक करने के लिए इस बोल्ट को खोलें एवं तेल चेक करने के बाद पुनः बोल्ट को बंद कर देना चाहिए। कॉरिडोर में आगे बढ़ने पर न्यूमेटिक पैनल मिलेगा। न्यूमेटिक पैनल पर लगा LT कटआउट कॉक खुला होना चाहिए एवं MU2B वाल्व लीड पर होना चाहिए। न्यूमेटिक पैनल पर ही नीचे की तरफ लगा ये फीड वाल्व है एवं उसका कटआउट कॉक है। CRO होने के केस में अगर लोको के फीड पाइप का एंगल कॉक टूट जाता है तो हम इस कटआउट कॉक को बंद करके सिंगल पाइप से गाड़ी कार्य कर सकते हैं। कॉरिडोर में आगे चलने पर हमें RSI1 मिलेगा। इस पर MVSI1 का स्विच HVSI1 लगा मिलेगा, जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन 1 पर होना चाहिए। इसके ठीक ऊपर टेल फ्यूज की LED लगी हैं, जिसमें से कोई भी LED जलनी नहीं चाहिए। अगर कोई LED जलती है तो उसके हिसाब से ट्रबल शूट करना चाहिए। कॉरिडोर में आगे चलने पर हमें SMGR असेंबली मिलेगी, जिस पर SMGR हैंडल 6 बजे की पोजीशन पर लगा मिलेगा। अगर SMGR हैंडल नहीं लगा है तो पाक को स्विच दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पाक को स्विच दबा रहेगा तो GR प्रोग्रेस नहीं करेगा व SMGR प्रेशर गेज में प्रेशर 2.5 to 3.5 होना चाहिए।
दूसरे कॉरिडोर में घुसते ही हमें वीपीटी कॉक देखने को मिलेगी, जो कि खुली अवस्था में होनी चाहिए। कॉरिडोर में आगे बढ़ने पर हमें RSI-2 मिलेगा। इस पर MVSI-2 का स्विच HVSI-2 लगा मिलेगा, जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन 1 पर होना चाहिए। इसके ठीक ऊपर टेल फ्यूज की LED लगी हैं, जिसमें से कोई भी LED जलनी नहीं चाहिए। अगर कोई LED जलती है तो उसके हिसाब से ट्रबल शूट करना चाहिए। कॉरिडोर में आगे बढ़ने पर हमें हाई टेंशन कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जिस पर हमें बाहर से ही एक नज़र डालनी है और देखना है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर लीकेज, ऑयल लीकेज, फ्लैशिंग, आग, दुर्गंध, असामान्य आवाज इत्यादि नहीं आनी चाहिए। कॉरिडोर में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें टॉर्च की सहायता से ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल चेक करना है, जो कि सामान्य से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ने पर हमें व्यूल के कटआउट कॉक देखने को मिलेंगे, जो कि खुली अवस्था में होने चाहिए, और थोड़ा आगे बढ़ने पर बेबी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। हमें बेबी कंप्रेसर का भी तेल चेक कर लेना चाहिए। कंप्रेसर का तेल चेक करने के लिए इस बोल्ट को खोलें एवं तेल चेक करने के बाद पुनः बोल्ट को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद वर्किंग कैब में आके सिग्नल के अनुसार गाड़ी संचालन करें। गाड़ी खड़ी करने के लिए लाल सिग्नल देखते ही चालक अपना हाथ A9 पर रखकर सतर्क रहे। रोक सिग्नल लाल होने पर सहायक लोको पायलट अपना हाथ इमरजेंसी ब्रेक वाल्व RS पर रखकर सतर्क रहे। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने के पश्चात ही क्रू द्वारा अपने सामान को पैक करना चाहिए। उसके बाद चार्ज लेने वाले क्रू को सभी आवश्यक परिपत्र जैसे कि OPRS, कॉशन आर्डर इत्यादि सौंप देंगे। उसके बाद उस क्रू को लोको संबंधी कमियों से अवगत कराएंगे एवं उन कमियों को लोको की लॉग बुक में दर्ज करेंगे।